तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स की चूज़ और डाई मूवी को। ये 2022 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको इस चैनल की वीडियोस मिलती रहें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम से किसी बात पे लड़ रहा होता है और उसके डैड ये सब एक रूम से सुन रहे होते हैं। उसके डैड 80s की मूवीज़ और गेम्स के फ़ैन होते हैं और वो अपने रूम में एक पुराना गेम ऑन करते हैं जिसका नाम कर्सर होता है। अब हम देख पाते हैं कि वो गेम जैसे सब देख रहा हो और जानता हो और वो रियलिटी को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे कि उसे पता होता है कि हैल अपनी केव में है, यानी अपने रूम में है, और उसकी बियर ख़त्म हो गई है और वो गेम उसे चॉइसेस दे रहा होता है और वो एक न्यू बियर को सिलेक्ट करता है और एक न्यू बियर उसके सामने आ जाती है। वो हैरान होता है और फिर उसके सामने एक न्यू चॉइस आती है कि क्या वो लाइट ऑन रहने देना चाहता है या ऑफ़ कर देना चाहता है। तो हेल टाइप करता है लाइट्स ऑफ, तो सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इतने में ही एक न्यू चॉइस आती है जिसमें होता है कि उसके बेटे की ज़ुबान या उसकी बीवी के कान, और फिर लिखा आता है चूज़ और डाई। अब हैल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो रूम से बाहर जाने लगता है, तो तभी उसके कानों में एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है और उसे ज़बरदस्ती चूज़ करना पड़ता है। फिर जब वो अपने रूम से बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने अपने बेटे की ज़ुबान काट दी होती है। और फिर हम मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं कि हाल ने ज़ुबान सेलेक्ट किया था और लिखा आता है लेवल 1 कंप्लीटेड। सीन स्विच होता है केला की तरफ, जो अपनी जॉब से ऑफ करके अपने दोस्त के घर जाती है जिसका नाम आइज़ैक होता है। अब हम देख पाते हैं कि आइज़ैक एक गेम बना रहा होता है। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि केला एक कॉलेज ड्रॉप आउट है और वो एक न्यू जॉब ढूंढ रही है। वो आइज़ैक को एक पुराने ज़माने का गेमिंग कंसोल देती है जो आइज़ैक ने उसे ठीक करने के लिए दिया था और आइज़ैक उसे ठीक करने के पैसे उसे देता है। कायला को आइज़ैक के रूम में वही गेम मिलती है और उस पर उसकी प्राइज़ मनी लिखी होती है जो $1,25,000 होती है, और वो आइज़ैक को कहती है कि वो इसे खेल के पैसे कमा सकते हैं। वो आइज़ैक को रात को एक कैफ़े में मिलने का कहती है और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँचती है, जहाँ हम उसकी मॉम को देख पाते हैं जो एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी हैं और उनके हाथ में एक टेडी बियर होता है जिसमें एक बच्चे की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। और वो कायला को कहती हैं कि इन दीवारों में चूहे हैं और कायला कहती है कि वो सब जगह माउस ट्रैप लगा देगी। खैर फिर कायला अपने काम पे जाती है। कायला बातों के दौरान अपनी कोवर्कर से कहती है कि यहाँ कोई आता नहीं, पर फिर भी हमसे ये रोज़ साफ़ करवाया जाता है। खैर वो अपने ब्रेक टाइम पे कैफ़े में बैठी होती है जहाँ उसने आइज़ैक को बुलाया था और आइज़ैक वहाँ नहीं आता और हम देख पाते हैं कि आइज़ैक अपनी गेम बनाने में लगा होता है। इतने में ही वो गेम ऑन कर देती है और जैसे हमने पहले देखा था, इस दफ़ा भी गेम को पता होता है कि कायला कहाँ बैठी है और उसके सामने चॉइस आ जाती है कॉफ़ी या केक। कायला कॉफ़ी लिखती है और वेट्रेस उसके कप में कॉफ़ी डालने लगती है और वो हैरान होती है कि ये कैसे हुआ। इतने में ही वो देखती है तो उसके सामने पड़ा मेन्यू भी चेंज हो चुका होता है। फिर वो वेट्रेस कायला से पूछती है कि क्या सब ठीक है, और यही क्वेश्चन कायला की स्क्रीन पे भी आ जाता है। अब जो भी वेट्रेस कह रही होती है वो सब टाइप हो रहा होता है। वो कंफ्यूज होती है और इतने में ही एक और चॉइस आ जाती है जिसमें लिखा होता है ब्रेक लेनी चाहिए, हाँ या ना। और कायला घबरा के लैपटॉप बंद करती है और उसे एक बच्चा दिखता है जो उसे कहता है कि तुम्हें चूज़ करना होगा, और वो दोबारा लैपटॉप ऑन करती है। वहाँ लिखा होता है चूज़ और डाई, और वो हाँ लिखती है। तभी वहाँ वेट्रेस ग्लास तोड़ने लगती है, मतलब ग्लास ब्रेक करने लगती है। फिर एक और चॉइस आती है कि क्या और ब्रेक करना है या साफ़ करना है। कायला साफ़ करना सिलेक्ट करती है और हम देख पाते हैं कि वेट्रेस कांच को खा के साफ़ करने लगती है। फिर कायला उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो उस रेस्टोरेंट का ऑनर उसे रोकने की कोशिश करता है, बट कायला उसे धक्का देके वेट्रेस को रोकती है। तभी उसकी स्क्रीन पे लेवल 1 कंप्लीटेड आ जाता है और नेक्स्ट डे सुबह कायला की आंख खुलती है और वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर कायला की मॉम से पूछगीछ कर रहा होता है और साथ ही हमें पता चलता है कि कायला का एक छोटा भाई भी था जो मर चुका है। खैर अब कायला अपनी जॉब के लिए निकलती है तो उसे एक ड्रग डीलर मिलता है और यही उसकी मॉम को ड्रग सप्लाई करता है। वो कायला को एक लेटर दिखाता है कि कायला ने एक प्रोग्रामर की जॉब के लिए अप्लाई किया था जिसमें वो रिजेक्ट हो जाती है और वो लेटर लेके वहाँ से
से चली जाती है। फिर वो आइजिक के पास पहुंचती है और उसे पिछली रात की कहानी सुनाती है और आइजिक उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। कैला उसे कहती है कि मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें ये गेम कहाँ से मिला, और आइजिक कहता है कि उसे नहीं पता और कहता है कि ये सामान किसी के घर से आया था, बट वो सब कुछ पता लगा लेगा। खैर कैला वहाँ से अपनी जॉब पे चली जाती है और उसे ठीक 2 बजे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि चूहे दीवारों से बाहर आ गए हैं और हम एक चीख सुनते हैं और वहीं गेम स्टार्ट हो जाता है। अकेला अपनी मॉम को देख पा रही होती है और उनसे बात कर पा रही होती है उस गेम के थ्रू। कायला के पास चॉइसेस आती हैं और वो अपनी मॉम को लिविंग रूम में जाने का कहती है और वो चूहा लिविंग रूम में आ जाता है तो वो समझ पाती है कि ये गेम चाहती है कि उसकी मॉम मारी जाए। खैर उसकी मॉम दोबारा बेडरूम में जाके खुद को लॉक कर लेती है और कायला के पास एक बार फिर चॉइस आती है कि दरवाजा तोड़ दिया जाए या उसे चबा लिया जाए, और वो चबाने का सिलेक्ट करके अपनी मॉम को खिड़की से कूदने का कहती है ताकि वो बस जख्मी हो बट जिंदा रहे। और उसकी मॉम खिड़की से जंप कर देती हैं और उसे एक चीख की आवाज आती है। कायला गुस्से में उस मॉनिटर को तोड़ देती है और ये सब उसकी बॉस देख लेती है और वो उसे नौकरी से निकाल देती है। फिर हम कायला को हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास बैठा देखते हैं। वो गेम के कोड को देख रही होती है और उसकी मॉम को होश आती है और वो अपने बेटे रिक्की के बारे में पूछती है। खैर अब कायला अपने घर जाती है और देखती है कि वहाँ सब टूट फूट गया है और वो वहाँ से आइजिक के पास जाती है और उसे सब बताती है और अपने घर की हालत दिखाती है। तब आइजिक को यकीन आता है और वो उसे बताती है कि उसने गेम का कोड चेक किया है और उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कि ये गेम ऐसा कैसे करता है। फिर आइजिक कोड देख के बताता है कि हाँ ये एक रैपर कोड है और इसका सब गेम डेटा साउंड में होता है। केला उसे कहती है तो हम साउंड को अलग करके चेक करते हैं। फिर गेम स्टार्ट होता है और वो साउंड को कैप्चर करते हैं और उन्हें उस साउंड में छुपे सिंबल्स नजर आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि इन सब का क्या मतलब है। इतने में ही राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है और अब वो गेम आइजिक की हर बात पहले ही टाइप करने लगता है और स्क्रीन पे एक चॉइस आती है, हेल्प या नो हेल्प। और कायला आइजिक को कहती है तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए, बट अगेन उसके कानों में एक तेज आवाज आती है और वो चूज करती है हेल्प, और अब आइजिक भी उस गेम में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर गेम उन्हें 2 दरवाजे दिखाती है, रेड एंड ब्लू, और आइजिक ब्लू चूज करता है और उसमें से उसे एक आवाज आती है और वो डर के रेड में जाने का फैसला करता है। वो दोनों रेड रूम में जाते हैं और कायला को अपना छोटा भाई नजर आता है और वो उसके पीछे चली जाती है और कायला एक पूल के पास पहुंचती है और आइजिक को बताती है कि यहाँ मेरा भाई डूबा था, और वो दोनों उस पूल में चले जाते हैं। वहाँ रिक आइजिक पे अटैक करता है और कायला के पास चॉइस आती है कि वो रिक को बचाएगी या आइजिक को। वो आइजिक को सिलेक्ट करती है और रिक को मार देती है। फिर वो लोग अपने रूम में पहुंच जाते हैं और साथ ही लेवल 3 कंप्लीट हो जाता है। और कायला आइजिक को अपने भाई के बारे में बताती है कि उसे पानी बहुत पसंद था बट उसे तैरना नहीं आता था, वो बस खेलता था और वो रोज उसे पूल लेके जाया करती थी, और एक दिन उसका ध्यान नहीं रहा और वो उसी पूल में डूब गया। आइजिक उसे कहता है कि उसे इस चीज का ब्लेम खुद को नहीं देना चाहिए और वो उसे बताता है कि 80s में एक गेम आया था जो एक फोन के जरिए खेला जाता था और बच्चे उसे घंटों खेलते थे, जिसकी वजह से उनके फोन के बिल्स बहुत ज्यादा बन जाते थे। तो बच्चों ने एक रास्ता ढूंढा कि वो उस गेम की टोन का कोड पता लगा के और फोन लाइन हैक करके फ्री में वो गेम खेल पाए। अब आइजिक किसी मेथड से उस नंबर की लोकेशन का पता लगा लेता है जो इस गेम की बॉक्स पे प्राइज मनी क्लेम करने के लिए दिया हुआ था। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो केला उसी नंबर पे कॉल करती है और वहाँ बस रिकॉर्डेड वॉइस चलती है। वो दोनों उसे फॉलो करते हुए एक हॉल में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक टेप और फोन ही मिलता है। इतने में आइजिक जमीन पे ध्यान देता है तो वो कुछ पावर केबल्स देखता है और वो दोनों उन्हें फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं और ये वही रूम होता है जहां ये गेम बनी थी, और उन्हें वहां कर्सर गेम बीटा वर्जन की रिकॉर्डिंग मिलती है और वो उस टेप को प्ले करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सिंबल्स रियलिटी को अफेक्ट करते हैं। हर एक सिंबल का डिफरेंट मतलब है और जितना तकलीफ इस गेम को खेलने वाले को होगी उतना ही फायदा कर्सर को होगा। और वीडियो में वो शख्स बताता है कि उन्होंने इन सिंबल्स को 8-बिट कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उसे एक हॉरर गेम की शक्ल दी जिसे चूज और डाई का नाम दिया है। फिर वो वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें बेक, जिसने एक गेम बनाया था, एक आदमी को अपना हाथ खाने को कहता है और दूसरी तरफ बेक अपने हाथ को काटता है और एक्सपेरिमेंट में वो लड़का जबरदस्ती अपना हाथ खाने लगता है और बेक का हाथ ठीक हो रहा होता है और इस तरह इस गेम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। कैला और आइजिक ये सब देख के उस कंप्यूटर को रिसर्च के लिए अपने घर ले जाने का कहते हैं और इतने में ही कैला का गेम अपने टाइम से पहले शुरू हो जाता है, मतलब रात 2 बजे से पहले। और लेवल 4 में
उस गेम को पता चलता है कि कायला और आइजक गेम के कोड में छेड़छाड़ करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो आइजक को एक टेप में ले लेता है और कायला को चॉइस देता है, रिवाइंड या फॉरवर्ड, चूज और डाई। कायला खुद को बचाती है और आइजक वहाँ मर जाता है। फिर लेवल 4 कंप्लीट हो जाता है और कायला को लास्ट स्टेज के लिए एक लोकेशन भेजी जाती है और ये बॉस स्टेज होता है। कायला उस लोकेशन पे पहुंचती है और वो हैल का घर था जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया था। हैल उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है और वो उसे बताती है कि गेम ने उसे भेजा है और वो उसके बेटे और उसकी वाइफ की हालत देख के पूछती है कि क्या अब भी वो ये गेम खेलता है। हैल बताता है कि अब वो ये गेम नहीं खेलता। 2 स्टेजेस के बाद गेम ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसकी कॉपीज बनाएगा तो वो गेम उसे छोड़ देगा। और इतने में ही कायला का बॉस बैटल राउंड स्टार्ट हो जाता है। हैल ये सुन के गुस्से में आ जाता है कि अब वो हीरो नहीं रहा। फिर कायला के पास चॉइस आती है, हिम और यू, और वहाँ सब उलट होने लगता है। मतलब हैल कायला को मारता है तो उसे खुद को चोट लगती है। कायला ये सब समझ जाती है और खुद को एक छुरी से काटती है तो हैल को तकलीफ होती है। फिर हैल का बेटा बाहर से गन ले आता है और कायला को शूट करता है और वो गोली हैल को लगती है। हैल की वाइफ भी ये सब देख के समझ जाती है और अपने बेटे से गन लेके कायला को शूट करती है कि हैल मारा जाए। बट हैल फिर जख्मी होता है और अपनी वाइफ से गन छीन के खुद को सर में गोली मारने लगता है। बट गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। इतने में कायला एक बड़ा स्टोन पकड़ती है और दूसरी तरफ हैल का बेटा छुरी ले आता है। हैल उसे छुरी छीन के अपना गला काटने लगता है और इतने में ही कायला वो बड़ा स्टोन अपने ऊपर रख के पूल में कूद जाती है। अब एक तरफ कायला का गला कट जाता है और दूसरी तरफ हैल के नाक और मुंह से पानी निकलने लगता है और हैल पहले मर जाता है। कायला बच जाती है और हम देख पाते हैं कि उस गेम को जीतने का प्राइज होता है उस गेम को कंट्रोल करना। कायला उस गेम को कोड करते हुए लैंस को मैसेज भेजती है। अब क्योंकि लैंस कायला के ऊपर नजर रखे हुए था, वो खुशी से $20 पर आवर की ऑफर एक्सेप्ट करता है और कायला कर्सर शुरू करती है और लैंस को मार देती है और खुद हील हो जाती है। फिर एंड में हम देखते हैं कि कायला की मॉम भी ठीक हो जाती हैं और कायला को बैक की कॉल आती है और वो उसे पूछता है कि अब वो किसको तकलीफ देना चाहेगी और वो कहती है उन सबको जो इस लायक हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी चूज और डाई मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।